लगता है कि इतने अच्छे होशियार लोग हैं, इनको चाहिए कि इसमें तुरंत, अगर मान लीजिए मैं कमी बता रहा हूँ तो कमियों को सुधार करो, इसमें जो विफलताएं हैं उनको साकार करो और जो है यूपी पुलिस का नाम ऊपर करो। लेकिन इनको ये है कि ये कैसे बोल दिया सिपाही, इसका गला काट दो, ये कहीं निकले इसको रेप में फंसा दो, यहाँ भी फंसा दिया जाएगा, मुझे कोई लड़की लगा दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी लगाया जाता है तो मैं ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूँ। अगर पूरा समाज मेरे साथ है तो इस एक चीज़ रहे कि कोई भी एलिगेशन लगता है तो मैं ब्रेन मैपिंग या नार्को टेस्ट, मुझे इंजेक्शन लगाए, अगर मैं इसमें हो जाऊँ तो मुझे 2 गुना दंड दिया जाए, चूंकि मैं समाज को गुमराह कर रहा हूँ। जय हिंद, अमर विचार भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हैरत करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का एक सिपाही जिसने अपने ही विभाग के बड़े अधिकारियों पर घूस यानी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सिपाही का कहना है कि अपने ही विभाग में काम कराने के लिए घूस देनी पड़ती है। एक सिपाही के दिए गए इस बयान से उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। भारत समाचार को दिए एक इंटरव्यू में सिपाही ने और भी बहुत कुछ खुलासे किए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। उसके बाद जो है जनपद रायबरेली की बात है। रायबरेली में मेरी वाइफ को जो है डिलीवरी हुआ था, उसमें मैंने जो है 50,000 का बिल लगाया। तो 50,000 के बिल लगाने में जो है 45,000 का बाबूजी ने, शैलेंद्र कुमार नाम है उनका, शैलेंद्र कुमार जी ने 45,000 हमें दिलाने की बात की। मतलब जैसे लग रहा है उनके घर का है, वो दिलाने की बात कर रहे हैं उनसे। भाई जो प्रोसीजर है उसको करिए ना। उन्होंने कहा 45,000 मैं दिलवा दूंगा। 45,000 दिलवाने का मतलब ये हुआ कि उसका 10%, उन्होंने एकदम क्लियर कहा कि जान नहीं रहे हो कि क्या चलता है। हम कहे हाँ, मुझे नहीं, सभी को पता है, सिपाही से लेकर डीजीपी महोदय तक सबको पता है। अगर नहीं पता है तो फिर जब ये लोकल इंटेलिजेंस आपको नहीं, मतलब अपने घर का इंटेलिजेंस नहीं पता है तो समाज का इंटेलिजेंस क्या पता होगा। जानते सभी हैं, बोलना कोई नहीं चाहता, मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे जान के प्यासे सभी पड़े हुए हैं। अब मैं जो है फिर उसके बाद शैलेंद्र बाबूजी कहते हैं कि 4500 आप हमें दे दीजिए, मैं आपको 45,000 करवा दूंगा। ये कमीशन लिया, घूस मैंने अपने हाथों से दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने, जब मैं एक हमारी बिटिया का, उसी जो छोटी बिटिया थी उसका, मैं बीमार हुई तो उसका जब चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेके गया तो पहली बात तो उसको लिया नहीं उन्होंने। अब दूसरा ये हुआ कि मैं पूछा कि आपका सैंक्शन हुआ है। मैंने कहा कि सर 45,000 का मैंने 45 रुपया घूस दिया, अब 35,000 रुपया जो है आप मुझे देंगे तो मेरा तो बहुत नुकसान है, मुझे फिर तो 50,000 का 30,000 मिला। तो मैंने कहा कि सर ऐसा करिए कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि पैसा वैसा वापस नहीं करूँगा, जो करना है कर लो। देखो, ये सिपाहियों का इतना मतलब छोटा समझते हैं कि जिसकी कोई कीड़ा मकोड़ा है। तो बाबू भी डांट के मुझे भगा दिया। अब वहाँ से जब मुझे भगाया गया तो फिर मैंने जो है मैंने कहा कि ठीक है, मैं कप्तान साहब के सामने जा रहा हूँ। तब भी वो इतना ढीठ कि कप्तान साहब को भी जान रहा है कि मैनेज कर लूँगा। रायबरेली जनपद की बात है, उनको लगा कि कप्तान को भी मैनेज कर लूँगा, तो इसीलिए तो नहीं डर रहे हो। नहीं, जो आदमी कह रहा है कप्तान के सामने जा रहा हूँ पेश होने, तब उसको डरना चाहिए था। मेरा पैसा वापस कर। मैं किसी को फांसी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो दिक्कत है उसको सुधार हो। मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी को फांसी हो जाए। ये मैं भी इसी माँ भारती का लाल हूँ और सभी हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। लेकिन जो समस्याएं हैं, जो तंत्र की विफलताएं हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन लोग हमारे पीछे पड़े हैं कि इसको कहीं निपटा दो, इसको इसमें फंसा दो, उसको उसमें फंसा दो। देखो, मैंने तो अपने सर पे कफन बांध लिया है। जब मैं जान रहा हूँ कि इन बाहुबलियों से लड़ रहा हूँ तो इसमें जो कुछ भी होगा मुझे सब सार स्वीकार है, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं। तो अब रायबरेली के कप्तान साहब के सामने मुझे पेश नहीं होने दिया गया। अब एडिशनल साहब के सामने मुझे पेश कराया गया। एडिशनल साहब ने जांच का उसके में आदेश कर दिया। अब जांच में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैंने कई बार फ़ोन करने का प्रयास किया, लोग फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, कुछ मुझे जानकारी भी नहीं है। ये हो गया। कब की बात? ये दिसंबर में मैंने एप्लीकेशन दिया था चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए, और मुझे लगता है कि फरवरी में, एग्जैक्ट डेट तो मुझे देखना पड़ेगा, फरवरी में जो है मैंने उन बाबूजी के पास में जो है मतलब जांच शुरू हुई फरवरी से। दिसंबर मैंने दिया था बाबूजी को वो, और फरवरी मेरी जांच शुरू हुई। अब देख लीजिए मई चल रहा है, अभी मुझे कुछ पता नहीं है हुआ क्या है उसमें। अच्छा, उसके बाद जो है मेरा घर है। मैं तो चाहूँगा कि लोग अगर जब तैयार हों तो जनपद रायबरेली में मेरे पत्नी को जो है सरकारी आवास आवंटित है। मैं चाहता हूँ उस घर को भी दिखाना, कि घर को भी देखो कि क्या स्थिति है। ऐसा घर है कि उसमें जो है कहीं से भी गिर जाता, लाइन में पुलिस लाइन का घर, कहीं से भी गिर जाता है। एक बार तो मेरी पत्नी के ऊपर गिर गया, तो छत में चल के दिखा दूंगा। उतनी दूर मैंने छोड़ रखा है, पेंट भी नहीं कराया है, कि वो दिखाने के लिए कि देख लीजिएगा, नहीं तो लगेगा कि सारा सबूत, अब तो सबूत सब मांगने लगे हैं ना। इतना
जर्जर की गिर गया था, मेरी बच गई बस। अब अच्छा, उसमें मैंने इतनी बार एप्लीकेशन दिया कि सर इसमें कम से कम सुधार कीजिए, हम लोग बम पे बैठे हुए, किसी भी दिन गिरेगा, सब मर जाएंगे, क्या मरने के बाद ही अब मुझे देखा जाएगा? लेकिन किसी को तनिक रत्ती फर्क नहीं पड़ता, सब अपने महलों में अंदर बैठे हैं। क्या होगा जनता के साथ, क्या होगा मेरे साथ, इससे तनिक भी किसी का सरोकार नहीं है। बाकी कांस्टेबल भी इसी तरह रह रहे होंगे। सभी के साथ यही समस्या है, बेचारे इतने शोषित हैं, उनके मुंह में जो है ये जो अनुशासन का खोंच बांध दिया गया है, बेचारे बोल नहीं सकते, पशुओं से बदतर जीवन जी रहे हैं। लेकिन मेरे आप देखिए ना, जो सोशल मीडिया पे मैंने डाला है, लाखों लाख लोगों ने कमेंट किया है उसमें, और कमेंट सभी ने, अगर गलत होता तो मुझे इतनी गालियां पड़ती, लेकिन सब ने जो है मुझे, किसी ने गाली नहीं दिया है, सब ने यही अच्छा किया, सत्य किया। लेकिन अब देखिए सत्य कितना परेशान है। लेकिन आप एकदम जान लीजिए कि आप लोग मेरा शारीरिक शोषण कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं मानसिक रूप से मैं भगत सिंह को मानता हूं, मैं अपना भगवान। तो जिसका भगवान ही भगत सिंह है, तो मैं खूब अच्छे से मानसिक रूप से मजबूत हूं, मुझे कोई डरावरा नहीं पाएगा। मैंने अपने सर पे कफन मान लिया, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर विचार भारत। मैं आपके साथ मुबीन कैफ। जय हिंद।